नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान आज के दौर में चिंता में डूबा होता है और वो चाहकर भी अपने चिंता से दूर नहीं हो पाता। तो दोस्तों, मैं आपको आज बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चिंता से कैसे मुक्त किया जा सकता है अपने आप को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक जरूर कर लें। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, हम इस बात की चिंता क्यों करते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध इसका निवारण बताते हुए कहते हैं, जब मुझे बुरा महसूस होता है तो मैं अक्सर अपने साथ एक छोटा सा खेल खेलता हूँ। खेल सरल है और हो सकता है कि कुछ लोगों को यह थोड़ा रुग्ण लगे, लेकिन ये मामले की जड़ तक पहुंच जाता है। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या यह चीज़ जो मुझे बुरा महसूस करा रही है, जब मैं मृत्यु शैया पर हूँ तो मेरे लिए क्या मायने रखेंगी। 99% मामलों में उत्तर नहीं होता है। जब हम अपने निधन पर विचार कर रहे होते हैं तो जो चीजें हमारे लिए मायने रखती है वह वास्तव में महत्वपूर्ण होती है। जैसे, क्या मैंने काफी प्यार नहीं किया और क्या मैंने वो सभी चीजें की जो मैं करना चाहता था। अपनी मृत्यु शैया पर किसी ने भी कभी नहीं कहा, यार काश मैं उस नौकरी के साक्षात्कार के दौरान अपने शब्दों को लेकर खड़खड़ाया ना होता। या मुझे आश्चर्य है कि जब मैं 22 साल का था तो उस पार्टी में किसी ने मेरी तारीफ क्यों नहीं की। हम अपना बहुत सारा समय उन चीजों के बारे में चिंता करने में बिताते हैं जिनसे बाद में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन यह अब मेरे लिए मायने रखता है। और यह मायने रखता है, लेकिन 2 कारण है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। पहला यह कि चिंता करना प्रतिकूल है, और दूसरा यह कि इस बारे में चिंता करना कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। चिंता करना अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का सबसे अव्यावहारिक तरीका है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये चिंता की गई हो कि अमुक व्यक्ति आपको चाहेगा, आपको नौकरी देगा या जीवन में आपका साथी बनना चाहेगा, जिससे आपको वह प्राप्त हो सके जो आप चाहते हैं। न केवल ये आपके समस्याओं का समाधान नहीं करता है, बल्कि ये आमतौर पर चिंता और अवसाद का कारण बनता है। जब चीजें हमारे कथित नियंत्रण से बाहर होती है, जैसे जब हम लोगों से पहली बार मिल रहे होते हैं तो चिंता घर कर जाती है। हमारा दिमाग नकारात्मकता से जुड़ा हुआ है, एक विकासवादी उपकरण जो हमें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आज यह प्रक्रिया हमारे काम नहीं आती। हम उन भालुओं से नहीं मिल रहे हैं जो आज के रात के कार्यक्रम में हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर इस तरह प्रतिक्रिया कर रहे हैं मानो हम थे किसी भी चीज की तरह जो हमारी सेवा नहीं कर रही है। चिंता एक संकेत के रूप में कार्य कर सकती है, जहां हमें अपने आप में और अधिक गहराई से खुदाई करने की आवश्यकता है। बुद्ध कहते हैं, इस बात की चिंता करना कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह एक प्रमुख संकेत है कि आप दूसरों की स्वीकृति के बिना पूर्ण महसूस नहीं हैं। आप अपने से बाहर कुछ ऐसा भरने की तलाश में हैं जिसे केवल आप ही भर सकते हैं। किसी बाहरी स्रोत से कोई भी अनुमोदन आपको कभी भी संपूर्ण महसूस नहीं कराएगा। तुम्हें यह एक बार मिलेगा और बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। यह एक वैश्विक चक्र है जो आपको खुद से दूर कर देता है। मुझे याद है कि जब मैंने 20 के दशक की शुरुआत में डेटिंग शुरू की थी
मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मैं जिसके साथ भी बाहर जा रहा था उस पर अच्छा प्रभाव डालना चाहता था। मैं आकर्षक दिखने पर इतना केंद्रित था कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं। यह सबसे सरल शब्दों में आसक्तिकरण है। जब हम इस बात से अधिक चिंतित होते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में कैसा अनुभव करते हैं, बजाय इसके कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, तो हम खुद को कमज़ोर कर लेते हैं। जब आप वास्तव में इस बात से संतुष्ट होते हैं कि आप कौन हैं, तो आप इस बात की चिंता करना बंद कर देते हैं कि अन्य लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं। आप अपने मन द्वारा बनाए गए आदर्श का पीछा करने के बजाय अपने लिए अपना जीवन जीने के लायक हैं। आप यह जानने के पात्र हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, और उस अविश्वसनीय व्यक्ति को दुनिया को दिखाइए। आप अपने आसपास ऐसे लोगों के हकदार हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप कौन हैं, ना कि आप जो बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी 2 तकनीकें हैं जिन्होंने मेरी इस चिंता को कम कर दिया है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पहला है मेरा श्वास प्रश्वास अभ्यास, एक शक्तिशाली सक्रिय ध्यान जो मुझे स्पष्ट मेरे गहरे स्व से जुड़ाव और अस्तित्व का हल्कापन देता है। दूसरा है माइंडफुलनेस, अपने विचारों के प्रति सचेत रहने और निर्णय न लेने की क्रिया। एक बार जब मैं अपनी विचार प्रक्रिया से अवगत हो जाता हूँ, तो मैं सक्रिय शुरू से अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित करने पर मैं अपने विचारों और अपने मन को अपने काबू में कर पाता हूँ। दोस्तों, आपको ये बुद्ध की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।